दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम सेक्टर 2 बल्लभगढ़ की उज्जवल अपार्टमेंट में मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मामला सामने आया है चोरी का। दोस्तों पिछले दिनों अगर हम बल्लभगढ़ की बात करें, बल्लभगढ़ में लगातार चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी दिवाली की रात को एक तिगाम रोड पर मोबाइल की दुकान में चोरी हो जाती है। आज से 2 दिन पहले सेक्टर 2 के एक मकान में एक बड़ी चोरी हो जाती है, जिसमें एक चॉकलेट के होलसेल व्यापारी के यहाँ एक बड़ी चोरी होती है, जिसमें कई लाख रुपए का कैश और ज्वेलरी चोरी हो जाती है। वो परिवार उस समय अपने भैया दूज पर देहरादून गया हुआ था और एक ऐसी ही चोरी आज एक बार फिर सेक्टर 2 के इस अपार्टमेंट में हुई है। ये देखिए उज्जवल अपार्टमेंट है। यहाँ पर हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनके सामान चोरी हुई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुँचा है। यहाँ पर जो अपार्टमेंट के जो सोसाइटी के प्रधान है वो भी इस समय मौजूद है। सबसे पहले उन शख्स से जानते हैं जिनकी चोरी हुई है। जी क्या मामला है, बताएंगे थोड़ा? वो भाई एडवोकेट पीके त्यागी हैं, उनकी बुक्स रखी हुई थी बेसमेंट में। वो दिवाली के आसपास ही कबाड़ी आते हैं और वो चले गए। जब वो वहाँ पे आके उन्होंने पूछा कि भाई ये कहाँ है, गेट पे सीसीटीवी में देखो तो यहाँ पे सीसीटीवी खराब है पिछले 6 महीने से। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी है कि भाई मेरी यहाँ पे, मैं तो ये सोचे बैठा हूँ कि मैं 6 महीने से मैं तो सुरक्षा के दायरे में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आज पता चली है। और वकील साहब थे वो तो अभी कोर्ट निकल गए। लेकिन सोसाइटी की ये तो वो है कि भाई जब सोसाइटी में रहते हैं तो वो हम तो बहुत ही सेफ हैं, सीसीटीवी 24 घंटे हैं वो हैं। तो उन्होंने वो कंप्लेंट दी है, इसीलिए पुलिस आई है। तो इसी के बारे में वो जानकारी। बुक्स के साथ क्या कोई और सामान भी चोरी? साथ उनके कुछ चेक वगैरह थे जो उनको निकट आगे भविष्य में कभी भी उसमें केस में काम करते, जिसके चेक बाउंसिंग वगैरह थे, वो उसी से वो परेशान थे कि मेरे उस बुक्स के अंदर मैंने रख रखे थे। तो वो चेक भी साथ में? बुक्स की और इनकी चेक्स की बात नहीं है, किसी की कोई भी चीज हो, अगर कोई लेकिन सुरक्षा, कोई भी सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है। कल को कोई बड़ी चोरी कर जाए, कोई मर्डर कर जाए, वो कर जाए तो उसको हम अनसेफ हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार त्यागी जी। इतनी बड़ी सोसाइटी में लोग यही सोच के आते हैं कि हम सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर मकान खरीदते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में कैमरे ही काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। तो इसमें सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। हालांकि वो भी बता रहे थे कि भाई उन्होंने इस बारे में सभी उनको बताया हुआ है, अपने जो सोसाइटी के मेंबर हैं, और इस पर वो वर्क करेंगे। आगे भी उन्होंने दिया हुआ है कि भाई काम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे कैमरे काम नहीं कर रहे, पिछले 6 महीने से नहीं कर रहे। अब सवाल इसका नहीं है, बात ये है कि सभी सोसाइटियों में ये चीज़ें चेक करी जाएँ कि कौन कौन मापदंड पे उतर रहे हैं खरे। पता लगे किसी में भी मर्डर हो गया फिर ढूंढ रहे हैं, फिर किसी भी सोसाइटी के काम नहीं कर रहे कैमरे। आपकी जानकारी में कब आया कि सोसाइटी के कैमरे काम नहीं कर रहे? तो मेरी जानकारी में तो अभी सुबह मुझे पता चला है कि कैमरे काम नहीं कर रहे। मैं तो खुद ही हैरान हूँ। मैं तो सोच रहा था कि हम तो उसमें सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर गेट पर गार्ड भी रहता है। अच्छा, जब कोई आता है, काम वाली आती हैं, कबाड़ी आते हैं, पूरे दिन हम देखते रहते हैं कि कोई ना कोई आता रहता है। तो सोसाइटी के अंदर जब कोई एंटर करता है, क्या उसकी कोई एंट्री होती है? नहीं, एंट्री अब वो सिक्योरिटी वाले बताएंगे कि हमने तो कभी पूछा नहीं। वो सिक्योरिटी वाले बता रहे हैं कि मैं काम वाली को तो करता हूँ, लेकिन कोई कबाड़ी वगैरह आते हैं उनकी एंट्री करता। अब वो क्यों नहीं करते, उन्हें किसने इंस्ट्रक्शन दी है भाई क्यों नहीं करते ये सोसाइटी में? दोस्तों हमारे साथ इस समय प्रधान जी हैं जो इस सोसाइटी के। सर थोड़ा पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं कर्नल सौरभ रिटायर्ड उज्जवल सोसाइटी का प्रधान हूँ एट प्रेजेंट। सरोज साहब, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है सोसाइटी में, कैमरे काम नहीं कर रहे, सोसाइटी में कोई भी आ रहा है उसकी एंट्री नहीं हो रही। सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहूँगा, है तो गलत है, कैमरे काम करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन जब से मैंने चार्ज लिया है मेरे को केवल अकाउंट का चार्ज दिया गया है। और मैंने ये लेटर ARCS ऑफिस को लिखा हुआ है, 2-3 बार उनको रिमाइंडर दे दी है। पूर्व प्रधान ने मेरे को अभी तक स्टोर्स का कोई चार्ज दिया नहीं है। पूरे स्टोर्स मेरे कुछ भी चार्ज पे नहीं है। मैंने ये भी लिखा है, कल को कोई लॉस ऑफ डैमेज किसी के बॉडी का हो जाता है, कोई फायर हैजार्ड हो जाता है, या कोई थेफ्ट या इस तरह के कोई भी केस होते हैं, हु विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। बट उनकी तरफ से अभी तक कोई आया नहीं है, कोई वहाँ से कोई एक्शन हुआ नहीं है। मैंने लेटर उनको 2-3 दे रखे हैं। तो अभी तक ये यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मुझे यही नहीं पता यहाँ कितने कैमरे हैं, कितना स्टोर है, कितने फायर एक्सटिंग्विशर हमारे रिफ़िल हुए हैं, कब रिफ़िल हुए हैं, कब नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका चार्ज ही नहीं है। मुझे काउंटिंग ही नहीं उनकी दी गई, भाई कितने रिफ़िल हैं, कब है, क्या मेंटेनेंस हुआ था, इनकी कैमरों की वैल्यू है, इनका AMC कहाँ से किया था हमने, क्या इनका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है क्या नहीं है। क्योंकि मैं इनको मान लो अपने आप ऑपरेट कराना शुरू कर दूँ, मैं उठा के मान लो इनको कोई एक्सपेंसेस करता हूँ, या GBM में कोई आता नहीं है। जनरल बॉडी मीटिंग मैं 2-3 कर चुका हूँ। GBM की प्रेजेंस आप देखेंगे तो बहुत ही कम रहती है।
उसमें आप कोई फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी ये है कि मेंबर्स का जो है यहाँ पे थोड़ा सा उतना रेस्पॉन्स जो मुझे है, जो मिलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड होता है हर जगह, वो नहीं है। मैं डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट सबको कर ली है, और प्रीवियस प्रेसिडेंट चार्ज देना नहीं चाहता है, वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं देना चाहता है। अभी मेरे लिए कुछ समस्याएं हैं, बट मैं मानता हूँ गलती है, बिल्कुल कैमरे चलने चाहिए, बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर चेक होने चाहिए, कल को कोई फायर हैजार्ड होता है, कुछ होता है तो प्रॉब्लम है। शरद साहब देखो, सोसाइटी में लोग इसीलिए आते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन ये अपने जो आपके इश्यूज हैं, पुरानी जो गवर्निंग बॉडी है या चेयर में अध्यक्ष है उनके साथ है, इन मुद्दों को लेकर अगर इसी तरह ही लापरवाही चलती रही तो लोगों को यहाँ पर सुरक्षा में तो एक बिल्कुल है, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन ये पूरे बॉडी जो जितने भी यहाँ पे 26 हमारे मेंबर्स हैं, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सभी को बता भी चुका हूँ भाई, ये सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कम से कम हमारा साथ दें उसमें एक्शन लेने। आपने कब पदभार संभाला है इसका? मैंने तो हो गए मेरे को तकरीबन 10-11 महीने हो गए। 10-11 महीने से स्थिति ऐसे की ऐसे बनी हुई है। तो आपने 26 जो यहाँ पे फ्लैट है उन सभी के जो मेंबर्स को, तो उनके नोटिस में है कि ये समस्या इस सबके नोटिस में, यानी आप ये कहोगे ये सभी लापरवाह, इतने बड़े लापरवाह है, इन्हें अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान नहीं है? बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि कोई बात ही नहीं उठाता है, कोई बात ही नहीं उठाता। अगर ये सब के सब मेंबर्स जीबीएम में आके बात उठाए होते थे, अभी तक रिपेयर नहीं होते कैमरे, सब कुछ होता। लेकिन क्या है कि कोई भी मेंबर इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता, आता नहीं। हर एक मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ही को बोले आके भाई हम कराएंगे रिपेयर। अगर हम ही को सभी मेंबर बॉडी में आके बोले कि भाई आप रिपेयर कराओ, हम एक्सपेंसेस बियर करेंगे, मैं ही करा दूंगा, दिक्कत क्या है? चाहे उसमें कुछ भी एक्सपेंसेस आएगा, पहली एएमसी हुई है नहीं हुई है, कितने के खरीदे, मुझे तो उनकी वैल्यू भी नहीं पता कितने के खरीदे, क्योंकि मेरे पास कोई स्टॉक दिया ही नहीं है। जब स्टॉक होल्ड मेरे पास नहीं है तो मैं मान लो उनको मेंटेनेंस कराना। तो सर वो सब कभी कोई इमरजेंसी मीटिंग लेके कोई बड़े डिसीजन नहीं ली गए भी जो पुराने प्रधान हैं उनसे जानकारी ली जाए? क्या जो बाकी 25 मेंबर है, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भी नए प्रधान को जिम्मेदारी दी जाए या कुछ ऐसा किया जाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, सबको पता है। लेकिन 11 महीने से तो आपके पास कोई, जब आप कह रहे हैं कि आपके पास चार्ज आया ही नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रुकी है? उसके बाद यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। स्टोर का चार्ज मेरे पास अभी तक नहीं आया है, मेरे पास केवल अकाउंट का चार्ज है। और वो भी मुझे तो ये बोला था पूर्व प्रधान ने कि भाई इसने अकाउंट का चार्ज कैसे दे दिया, इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है। वो भी मुझे ये बोला। अच्छा, आप इलेक्टेड है सिलेक्टेड है? इलेक्टेड है। आप इलेक्टेड है। अच्छा, तो अभी पूर्व प्रधान सर, अभी आपने सुना सैरव साहब ने काफी गंभीर आरोप भी हैं, ये 11 महीने से उन्हें चार्ज दिया गया लेकिन आधा अधूरा चार्ज दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये आप बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं। सोसाइटी का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को चुना ही नहीं था, जो थे ही नहीं मीटिंग में, वो अपने आप प्रधान बन चुके हैं। और इसकी मैंने शिकायत करवाई भी है ऑफिस में। जब इलेक्शन हुआ था तो ये जो प्रधान बने हुए हैं ये उस समय उपस्थित नहीं थे, और मैंने उसमें लिख के दिया बाकायदा, जो आदमी इलेक्शन के टाइम में था ही नहीं उसको आप प्रधान ना बनाए। तो मेरी कंप्लेंट दी हुई है, मैंने रिमाइंडर भी दिया हुआ है। AR ऑफिस क्या जवाब दे? मैंने कहा इनकी कैंडिडेचर कैंसिल की जाए और इस इलेक्शन। चलो ये तो एक मामला हो गया आप लोगों की प्रधान। और दूसरी बात ये आती है, क्या आपकी जानकारी में ये है कि यहाँ की सुरक्षा में इतना बड़ी लापरवाही हो रही है, कैमरे खराब है, क्या जानकारी में है आपकी? मैं कल करीब 9 बजे के आसपास की बात है, मेरे पास फ़ोन आया, हमारे भाई 301 से हैं त्यागी जी, उनका मेरी किताब चोरी हो गई। मैंने कहा सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि मेरी पार्किंग में नीचे ही किताब रखी रहती है। तो मैं कई बार कह रहा था मैंने किताब यहाँ रखी हुई है, इसका मतलब ये कि बरसात जब आ रही थी तो भीग नहीं रही थी। तो मैंने कहा अच्छी जगह रखी हुई है, तो भीग सकती है, किताब नीचे रखी हुई थी। फिर मेरे इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा इनकी किताब चोरी होगी। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जो मेंटेनेंस कराता है उसमें चार्ज ये साथ साथ होता है कि आप मेंटेनेंस ले रहे हो, करा रहे हो, तो कैमरे की जिम्मेदारी साथ साथ होती है, कोई अलग से चार्ज नहीं था मेंटेनेंस। आपने चालू कंडीशन में दिए थे? चालू कंडीशन में था सारा यार, जो भी हमने इसमें भी लगाए हुए हैं, लिफ्ट में भी लगाए हुए हैं, इसमें भी लगाए हुए हैं, और कैमरे इसमें लगाए हुए हैं, सारा चालू था, कोई नहीं रुक रहा। अच्छा, आखिरी मीटिंग कब हुई थी यहाँ पर? आखिरी मीटिंग इलेक्शन के टाइम में हुई थी। इलेक्शन में जो प्रेजेंट प्रधान वो थे ही नहीं, 11 महीने पहले। हाँ, तो इसलिए इनको कोई प्रधान नहीं मानता पुरानी बॉडी, क्योंकि हमने लिख के ही नहीं दिया कि हमारा प्रधान है। तो सर आप कह रहे हो इनको कोई प्रधान नहीं मानता, आप पूर्व प्रधान हो, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है इन कैमरों को सभी के नोटिस में लाके ठीक करवाया जाए? क्योंकि आप लोगों का जो आपसी विवाद है कहीं ना कहीं सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। बड़ा भाई है, आपसी विवाद नहीं है,
ये हमारा मैनेजमेंट का डिस्प्यूट है सर। वही मैनेजमेंट का जो ये मैनेजमेंट थे नहीं तो प्रधान कैसे बन सकते हैं? समस्या ये है, अगर आदमी होता लेकिन तो मान लिया था। लेकिन सर ये जो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो रही ये है, इनकी आज एक चोरी हुई है, कल को कोई और बड़ी घटना हो जाए। जिम्मेदारी कैसे हो गई? हम नहीं मानते, अगर फिर आप विड्रॉ कर दो। प्रधान की जिम्मेदारी कैसे हो गई? अरे अगर ये चार्ज का और विड्रॉ कर दो, मैं प्रधानी बनना चाहता है नहीं मत में तो चल मान लिया। सर आप जो ऊपर कह रहे हैं ये आपको प्रधान नहीं मानते। नहीं मानती थी, लेकिन मर्जी है ना, वो तो अब बॉडी वो देखो ना, बॉडी नहीं मानती। आप रजिस्टर देखो, डॉक्यूमेंट देखो, प्रधान कौन है वो तो डॉक्यूमेंट त्यागी जी ये तो एक बड़ा मसला है। बस। दो पूर्व प्रधान और जो मौजूदा प्रधान है उनका आपस में कहीं ना कहीं सोसाइटी वाले एक बड़ी देखो ये चीजें तो हम बैठ के ना अभी यहाँ पे प्रशासन भी आया हुआ है, हम उनसे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब कोई घटना घटती है, जब अक्सर हम देखते हैं जब कोई घटना घटती है तो हम प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है एक जो बड़ी लापरवाही है वो तो अपनी सोसाइटी की ही है। देखो हमें तो अभी पता लग रहा है ये कहीं ना कहीं मतलब हम किसी इनके आपस के उससे ना पूर्व प्रधान और अब के प्रधान के बीच में अपनी सुरक्षा हमने ताक पे रखी हुई है। इनको बिठा के हम करते हैं कि भाई जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी लो, नहीं बनती है सब छोड़ो। त्यागी जी और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी आती है, जो सुरक्षा गार्ड है वो आने वालों की जो एंट्री नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक नहीं है। आपने बताया मात्र अगर चूक है, और ये जो वर्तमान में मेंटेनेंस जो ले रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, इसके लिए और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉइंट है जी। ये बहुत बड़ी चूक है। यहाँ पे एक गाड़ी आई थी अंदर, पूर्व प्रधान ने गाड़ी मंगाई थी, उसमें कुछ स्क्रैप गया, उस गाड़ी की भी एंट्री नहीं है। 9-10 महीने पहले यहाँ से स्क्रैप आउट हुआ है, जो हमारे तो वो स्क्रैप सोसाइटी का था या पर्सनल का था? पर्सनल नहीं था, वो यहाँ से गया है और उस गाड़ी की एंट्री नहीं है। वो पूर्व प्रधान ने गाड़ी मंगाई थी, पूर्व प्रधान ने स्क्रैप सेल किया, उसकी गाड़ी नहीं है अभी तक, तो गाड़ी की एंट्री नहीं है। तो ये यहाँ हालत है। आप दोस्तों हमने सब कुछ सही दिया था, कैमरे सही दिए थे, किसको दिए थे चार्ज, किसको दिया? कैमरे वर्क कर रहे हैं, किसी को दिखाया होगा ना कि भाई सब कैमरे वर्क कर रहे हैं, ये लो चार्ज। वो कहाँ दिया था, किसको दिया था? कोई कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, सब झूठी दलीलें हैं ये। दोस्तों उज्जवल अपार्टमेंट है सेक्टर 2 का, आप देख सकते हैं पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के विवाद की वजह से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि फिलहाल एक चोरी है, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन इस विवाद में जो बाकी के 24 घर हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर दुविधा में है। त्यागी जी अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अब आगे की हम आपस में बैठ के ना एक मीटिंग करते हैं और इसका हल निकालते हैं। सर होगी कोई ऐसी मीटिंग जिसमें इस समस्या का समाधान हो सके? मैंने बुलाई थी और मीटिंग में लोग आने को तैयार भी थे, लेकिन इनको स्वीकार नहीं करते लोग। चलो वो तो आपस में बैठ के फैसला करेंगे। नहीं ये फेस पर नहीं आएगा कोई, ये इंडिविजुअल के तौर पर आ सकती है मीटिंग। सर ये तो सर आपका डिसीजन है ना, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते क्यों नहीं करते भी? अब बताओ ये है ना दिक्कत। ये तो अभी ये अकेले आदमी ये कहते हैं हम इनको प्रधान नहीं मानते, ये अकेला आदमी कह रहा है कि हम इनको प्रधान नहीं मानते, पूरी सोसाइटी मान रही है। सर फिलहाल आपने चोरी की रिपोर्ट पुलिस को शिकायत दे दी? अभी हमने शिकायत दी थी, लेकिन अभी हमने हमने अभी मेंटेनेंस वैसे ही दी थी अच्छा काम है कि मेरी ऐसी अच्छा, होगी तो पूरी अच्छे काम है, खराब क्या है? तो दोस्तों देख सकते हैं सेक्टर 2 की उज्जवल अपार्टमेंट है, जहां पर एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रधान है और जो मौजूदा प्रधान है उनके आपस का विवाद है, जिसके कारण पूरे 26 जो फ्लैट हैं उनके घरों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया और इनका आपसी विवाद ही आज इस एक चोरी की घटना को कारण बना है। लेकिन उम्मीद है, जैसा कि अभी यहाँ पर राजकुमार त्यागी जी जो इसी सोसाइटी के निवासी हैं उन्होंने बताया है, जल्द ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी और इसमें कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ नए खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।